नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ये श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लास है। और जो बच्चे आज क्लास में नहीं आए हैं वो क्या है, क्लास में पढ़ लेंगे, जाकर के वीडियो के माध्यम से पढ़ लेंगे। तो पहला चैप्टर है भूगोल में भारत का आकार और स्थिति। तो भारत कहाँ पर है, दुनिया में कहाँ पर है। तो पहले एक बार ये देख लेते हैं कि भारत में जो हमारी अवस्थिति स्थिति है वो कहाँ पर है, या भारत का क्षेत्रफल कितना है, कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे आपके। भारत की पड़ोसी सीमा से लगे हुए देश कितने हैं, ऐसे पूछ लेगा। पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है, दक्षिण में कौन है और उत्तर में कौन है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अक्षांश क्या है, भारत का देशांतर क्या है, और भूगोल शब्द का अर्थ क्या है। तो देखो पहला है यहाँ पर भूगोल। और भूगोल शब्द पढ़ने से पहले इसका अर्थ जान लो। भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। भू का अर्थ है पृथ्वी और गोल इसका क्या है, आकार। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं और ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। अगला यहाँ ये आ जाए कि अब ये विश्व है। अब ऐसे हम यहाँ पर एक मैप बनाते हैं, मैप। अगर हम यहाँ एक मैप बनाते हैं और यहाँ ग्लोब बनाते हैं, ऐसे करें ग्लोब, तो पृथ्वी के बीचों बीच ये ग्लोब रेखा हो जाएगी। उस रेखा को क्या कहते हैं, मध्य रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है क्या कहते हैं, मध्य रेखा। एक बच्चा इधर आया हमारे पास, आया तुम या अनंत आया। तो जैसे ये अनंत है, क्या है अनंत। अनंत को मान लो ये ग्लोब है, क्या है ये ग्लोब। तो अब इनके पेट जो टुड़ी है, तो पृथ्वी के बीच, ये पेट के बीचों बीच, शरीर के बीचों, यहाँ से भी बीच में बढ़ेगी और पैरों से भी बीच में आएगी कि नहीं आएगी। तो ऐसे ही क्या है, ये यहाँ से भी बीच में है और इधर से भी है। तो इसे कौन सी रेखा कहेंगे, भूमध्य रेखा। यानी भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीचों बीच में। वह रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच में है उसे क्या कहेंगे, अब 23.5 डिग्री यहाँ पर आ जाओ, उत्तर में चलो, अर्थात नीचे से ऊपर चले नहीं चले। अब जो तौंदी की टुड़ी है वो 0 डिग्री मान लो, क्या मानोगे 0 डिग्री। अब ये ऊपर को चले, तो यहाँ से हम लोग ऊपर को चलेंगे, ये तो 23 पे पहुँच जाएंगे। यहाँ कितना पर 23 सही 1/2 n। n का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तर। दिशा समझ आ गया। ईस्ट माने कौन सी दिशा होती है बताओ, पूरब। वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। तो उत्तर में जाएंगे 23.5 डिग्री उत्तर में, तो ये कौन सी रेखा पहुंच जाएगा, कर्क रेखा। अब यहाँ तो कर्क रेखा कहाँ पर है, ये रही। तुम ऐसे ही ध्यान रख लो। तो ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, ये वाले कर्क रेखा। अब यहाँ पर पहुंच गए, ये परिजन पहुंच गए, तो कौन सी रेखा पहुंच गए, मकर रेखा। तो नीचे गए तो ऊपर गए, नीचे। तो नीचे क्या होता, दक्षिण का उत्तर। जब ये उत्तर है ऊपर वाला, तो ये नीचे क्या होगा, तो दक्षिण वाली जो रेखा हो जाएगी वो कौन सी रेखा हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर। जब इसका अक्षांश 23.5 है तो इसका भी अक्षांश 23.5 होगा। तो 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 s। s का मतलब साउथ, अनंत। ठीक, बढ़िया। अच्छा 1 मिनट और भैया, अब आओगे। अब ये है यहाँ पर, ये कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, कोई दिक्कत। और नीचे पर कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव हो गया, दिखाई दे रहा है, वीडियो सब आ रही है। तो ये वाला कौन सा ध्रुव, बोलो, उत्तरी ध्रुव। और पाँव वाला कौन सा ध्रुव, ये वाली कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। ये वाली रेखा, परियां कौन सी रेखा, कोई दिक्कत। अब ऐसे हम कहें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, ये वाला हाथ हमारा कहाँ है, उत्तरी ध्रुव पर। ये कौन सी रेखा पे, कर्क रेखा पर। इनको भी दिखा दो ऊपर, चलो इनको दिखाते रहो, क्योंकि ये जो है ठीक दिखाओ। तो यहाँ पर ये कौन सी रेखा, कर्क रेखा। बीच में कौन सी रेखा, मध्य रेखा। यहाँ
यहाँ देख के बोलो, यहाँ पर कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। और परिधि में कौन सी रेखा? और पाम कौन सी रेखा? कौन सा ध्रुव है? तो ऐसे याद कर लो, उत्तरी ध्रुव, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव। कोई दिक्कत? ऐसे ही ग्लोब पर उत्तर में सबसे पॉइंट 90 डिग्री पर है कितना? उत्तरी ध्रुव, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और दक्षिण रेखा। कोई दिक्कत? अब तुमने आलू देखा होगा क्या? आलू देखा? तो अगर और होली में चिप्स खाए होंगे, बर्फ खाए कि नहीं खाए बोलो? सब नहीं खाए होंगे। तो आलू के बीच वाला चिप्स बड़ा बनेगा या जो सबसे ऊपर है वो मतलब कौन वाला बड़ा बनेगा? बीच वाला। तो सबसे बड़ा व्रत या वर्ग या चिप्स कौन सा बनेगा? विषुवत व्रत बनेगा, भूमध्य रेखी व्रत बनेगा। कोई दिक्कत? ठीक। अब आलू को बीच से काट दो तो एक ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, गोला का आधा गोलार्ध, हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको। हाँ, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कौन से गोलार्ध में? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? ऊपर वाले में, उत्तरी गोलार्ध। भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। इतनी बात याद कर लो, अभी नक्शा बनाएंगे सब तो देख लेना। ठीक। अब पूछ ले कोई, हाँ, विश्व में महाद्वीप कितने हैं? महासागर कितने हैं? दुनिया में देश नर्वा कितने हैं? और अभी ये बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बढ़ सकते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप में कौन सा देश है अपना? ये देश अपना भारत है, नेपाल है? भारत। अब ये पूछ लेगा कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। 4 के नाम लिखवा ले, आपसे 7 हैं तो 4 के लिख दो। बहुत जल्दी फटाक से नाम लिख देना परीक्षा में। पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, नेपाल 3, चीन 4, बांग्लादेश 5, म्यांमार 6 और श्रीलंका पड़ोसी देश। तो कैसे हो जाएंगे यहाँ पर? ये वाले हो गए हल्के जुड़े हुए और ये हो गया जल से। और यहाँ पर एक जल संधि है, भारत और श्रीलंका के मध्य जल संधि है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि। तो दिक्कत क्या है? पाक जल संधि। ये मत कर देना, पाक जल संधि जो है पाकिस्तान के मध्य है, भारत पाकिस्तान नहीं, भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल पूछे तो आप लिख लेना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 32,87,263 यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक। अब यहाँ पर आता है भूगोल की परिभाषा पूछ ले। भूगोल आभा में वह विज्ञान है जो पृथ्वी की जगह कहाँ देखता है? स्वर्ग में देखता है। ये परिभाषा किसने दी? टॉलमी ने दी। किसने दी है? बोल नहीं पाते लोग। भूगोल का पता था फादर ऑफ ज्योग्राफी से आता है। अच्छा, अब ये सवाल आया कि विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल में कौन से नंबर पर है? तो इससे बड़े और भी तो 6 देश होंगे। इसलिए आर के क्यूबा आई, आर से रूस, के से कनाडा, सी से चाइना, यू से यूएसए, डी से ब्राजीलिया, ए से ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे इंडिया। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे? 7। और दुनिया में भारत का जो क्षेत्रफल आता है वो दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4% भारत का क्षेत्रफल है दुनिया के क्षेत्रफल का। और सबसे बड़ा है रूस। हाँ, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर एक छोटी सी बात करेंगे। यहाँ पर कर्क रेखा, किसकी रेखा थी? क्यों, कौन सा घंटा चल रहा है अभी? तीसरा चलने लगा। तो अभी बस 1 मिनट में समझा देते उसके बाद। तो देखो कर्क रेखा होता है, इतनी बस बात कर लो, तो वीडियो सेकंड पार्ट कल बनाएंगे। ठीक है। कर्क रेखा, इसका अक्षांश कितना? 23 सही 1/2 एन। एन का मतलब नॉर्थ, एन का मतलब नॉर्थ, उत्तर। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से आप बोलो? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है?
नंबर 1 गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर वो जल्दी करके देगा। तो ऐसे करके ये छोटा सा वीडियो था, इसका कल सेकंड पार्ट आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।